हेलो एंड वेलकम टू द फोर्थ सेशन। हम कर रहे थे 2022 फर्स्ट पेपर सीडीएस। ओके, सेट ए। थोड़ी तबीयत खराब है तो आवाज का थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, अगर रहेगा तो, बट आई विल टेक केयर ऑफ दैट। हम स्टार्ट करने, हमने 60 तक के क्वेश्चंस तो कर लिए थे, 60 के आगे से आज हम स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं 60 के आगे निकाल देता हूँ। 100 ही तो क्वेश्चन आता है इसके अंदर। हाँ, तो आज 61 से स्टार्ट करना है हमें। 61 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। इफ टू chord AB और AC ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। chord क्या होती है? दिस इज योर सर्कल। ये chord है एक AB और एक chord है AC। ठीक है, इन बोल रखा है इसने कि ये दोनों इक्वल है। तो सेंटर देन सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द CAB। CAB ये है एंगल बाइसेक्टर, मतलब जैसे ये एंगल है तो इसको दो पार्ट में जो लाइन डिवाइड करती है वो एंगल बाइसेक्टर हो गई। ठीक है, ये पूछ रहा है कि जो सेंटर ऑफ द सर्कल है क्या वो एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा? यस, करेगा, पास करेगी उसमें से लाइन, क्योंकि इक्वल है इसलिए। इफ टू, बना के देख लेना। इफ टू concentric circle are intersected by a line at A B C D respectively, then AC is equals to BD। करके देख लेते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब दोनों का सेंटर सेम है। इसने बोला एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है A B C एंड D, तो ये बोल रहा है कि AC जो है दैट इज दिस, AC is equals to BD। yes, AC is equals to BD, both the statement are right। Next question. A circle of radius 25 centimeter has a chord of length 48 centimeter. What is the length of perpendicular drawn from the center of the circle to the chord? तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन है ये सर्कल है हमारा, रेडियस इसने दे दी, इसने 25 सेंटीमीटर। ओके, इसने कॉर्ड की लेंथ दे दी 48 सेंटीमीटर। 48 का आधा कितना होता है? 24। 24 ये होगा, 45 ये होगा। इसने बोला है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर। तो ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ की इसकी लेंथ क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। ओके, 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। 24 का स्क्वायर क्या होता है? 24 इंटू 24 दैट इज 6189 इंटू 2 4 8 8 4। तो 6 और तो 7 एक 576। 625 माइनस 576 49। 49 के बराबर होता है, इसमें से इसको माइनस करोगे 49 आएगा। 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर होता है। सो इजी क्वेश्चन था ये तो। सॉरी फॉर द इंडोरेंस, जुकाम लगा हुआ है। काफी विचित्र टाइम है ये, ना तो ज्यादा सर्दी पड़ती है ना ज्यादा गर्मी पड़ती है, इंसान सोच नहीं पाता क्या पहनना है और क्या छोड़ना है, जुकाम लग जाती है। थर्ड क्वेश्चन। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ लेंथ, लेंथ दी हुई है क्यूब की, क्यूब है, इक्वल सरफेस इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। दोनों का सरफेस एरिया इक्वल है, मतलब एक स्क्वायर है जिसकी रेडियस इसने y दे दी है और एक क्यूब है जिसकी साइड इसने x दे दी है। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है? 6 स्क्वायर होता है। ठीक है, या फिर 6 x स्क्वायर होता है। इसने इसको इक्वल्स टू बोल दिया क्या? इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ठीक है, सो आर की जगह यहाँ पे वाई स्क्वायर आएगा। तो अगर मैं काटता हूँ तो 2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। सिंपल, 2 और 3। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है? 22/7, मतलब 3.144 समथिंग समथिंग ये होती है आई पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और इनफाइनाइट तक चलती है। ओके, इसका कोई एंड नहीं है पाई की वैल्यू का डेसिमल्स में। तो ऐसा ही है, ये पाई की वैल्यू है हमारी। अब क्या करना है हमें? तो ये मतलब कहने का मतलब ये है, यहाँ पे तो 3x स्क्वायर है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है वो 2 इंटू अराउंड 3.14 y स्क्वायर है, यही तो है। अगर मैं इससे काटूंगा भी तो अप्रोक्सीमेट 1 से थोड़ा सा बड़ा कुछ आएगा। ठीक है, 1 से थोड़ा सा बड़ा पॉइंट में कुछ इंटू अगर मैं 2 करता हूँ तो 2 से हल्का सा थोड़ा सा बड़ा आएगा। या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? अप्रोक्सीमेटली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग 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 इंटू वाई स्क्वायर, ये तो है। अगर मैं इसका अंडर रूट लेता हूँ तो क्या आता है? x is equals to अंडर रूट 2 पॉइंट समथिंग 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 y, यही हुआ। अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? अराउंड 1.4 होती है। रूट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा है
7 तक। नाउ ये वैल्यू आ गई हमारे पास में, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी इसकी, 1.4 समथिंग 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 इंटू वाई। इसका मतलब x जो है वो 1.4 गुना ज्यादा है y से। ठीक है, तो ये हमारा कुछ है। अब ये क्या बोला, कंसिडर द फॉलोइंग। इसने बोला x 2x जो है वो 3y से ज्यादा बड़ा है। चेक कर लेते हैं। 2x की जगह यहाँ पे y की वैल्यू डाल के x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1.4y। इसको इंटू भी करोगे तो ये 3 से छोटा ही होगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सिंपल। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वैल्यू डाल के देख लेना, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इसे। ठीक है, वैल्यू कहां पर डलेगी मैं आपको लास्ट तक छोड़ जाता हूँ इसमें, बाकी आप कैलकुलेशन कर लेना। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, ए क्यूब या फिर एक्स क्यूब, और स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर, मतलब वाई क्यूब, पाई आर क्यूब, ये होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे या तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो या x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, और चेक करो कि कौन सा बड़ा है सॉल्व करके। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है मेरे हिसाब से तो ऐसा होगा, क्या है यहाँ पे, x जो है ये अप्रोक्सीमेट कितना हो गया, ये 1 पॉइंट समथिंग समथिंग हो गया, ये 3 के बराबर हो गया। और जैसे ही मैं x की वैल्यू डालता हूँ इसके अंदर, तो 1.4, 1.4 इंटू 1.4 1.6 कुछ होता है, 1.6 इंटू 1.4, वो भी अराउंड 3 से नीचे ही होगा, ये बड़ा है। ये सेकंड स्टेटमेंट में मेरे हिसाब से रॉन्ग ही होगा, पर कैलकुलेशन कर लेना, वहां से आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से दोनों स्टेटमेंट खराब है, और मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, एक बार सॉल्व कर लेना इसे। कैलकुलेशन में क्या टाइम लग जाता है, इसीलिए क्वेश्चन का पता होना चाहिए किस तरह क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, किस तरह करने होते हैं। वैसे इजी होता है, ट्रायंगल हो गया, वॉल्यूम हो गया, इनके क्वेश्चन मुझे खासकर ट्रिग्नोमेट्री मुझे इजी लगती है, और मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे हर चीज इजी लगेगी। ठीक है, वो नहीं है, और हम तो सारे कर रहे हैं, लोग सारे करके भी नहीं आते। द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन का क्वेश्चन है। राइट सर्कुलर कोन है, उसकी रेडियस और हाइट का रेशो दिया हुआ है। द वॉल्यूम ऑफ द कोन दिया हुआ है, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन पूछ रहा है, हाइट ऑफ द कोन पूछ रहा है। ये इस तरह का कुछ क्वेश्चन है, ये हमारे को दिया हुआ है हमको, लेकिन वॉल्यूम वो दिया हुआ है यहाँ पे, रेशो दिया हुआ है 7:3। ओके, 7:3 दिया हुआ है यहाँ पे। देन इससे पूछा है और कोन की वो दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द कोन दिया हुआ है हमें, इसने हाइट पूछी है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन डाल के देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, 1/3 पाई, पाई मतलब 22/7 आर। आर की वैल्यू क्या आ गई, 3x। उसको रेशियो कन्वर्ट कर लिया हमने, ओके, एक्स लगा के। कैसे करते हैं वो फर्स्ट क्लास में बताया हुआ है। सो एक्स पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर, आर का स्क्वायर, और एच, एच क्या हो गया, एच ही हो गया 7x। ठीक है, इज इक्वल टू, इसने दे रखा है हमें 528। सो 4 × 44, 8 बचता है 8, तो ये 48 है। ठीक है, अगर 11 से काटते हैं तो यहाँ पे 2 बचेगा। 7 से 7 कटता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर है, तो वो भी हम बाद में काट देंगे इसे। और क्या कटता है हमारे यहाँ पे, 2 से कटता है, 224। ठीक है, और क्या कटेगा यहाँ पे, जैसे मैं इसे ओपन करूंगा, एक 3 कट जाएगा इसमें से, और एक 3 बच जाएगा। तो मैं जब इसे ओपन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 3x³ हो गया, इज इक्वल टू 24। ठीक है, या फिर 3 8 × 24, या फिर x इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। ओके, सो x की वैल्यू आ गई मेरे पास में। इसने क्या पूछा था, इसने मुझसे पूछा था व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन, तो हाइट ऑफ द कोन क्या है, 7x, x की वैल्यू क्या आ गई, 2, डाल दो, 14 आएगी आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था बहुत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेंड्रिकल पाइप हैज इनर डायमीटर ऑफ दिस, वाटर फ्लोज रेट dvs के अंदर व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर किलोमीटर पर हार। किलोमीटर पर हार के अंदर आपको स्पीड ऑफ दी पाइप बताया। तो एक सिलेंड्रिकल पाइप है, डायमीटर जिसका दिया हुआ है अंदर, तो रेडियस कितनी होगी, 7 अंदर की। वाटर फ्लोज थ्रू द रेट दी हुई है पर मिनट के हिसाब से दी हुई है आपको ये रेट, लीटर पर मिनट। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, पाई, दैट इज 22/7 आर स्क्वायर, आर मतलब 7 स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच। एच हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है, हाइट हमें नहीं दी हुई, पाई आर स्क्वायर एच। और ये किसके बराबर होता है, ये हमारे बराबर होता है वॉल्यूम के, दैट इज 154 लीटर्स। तो 7 छी कटक गई।
7 कैंसिल 7, स्क्वायर कट गया। ओके, 2 जा 1 4 14, 7 into 7 हाइट इज इक्वल टू 1। ओके, 1 किस में आई है? मीटर में आएगी मेरे हिसाब से, जिसमें भी आती है। ठीक है, तो हाइट आ गया हमारे पास में, एक एच आ गया। अब क्या बोल रहा है ये? व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर, सॉरी व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर इन किलोमीटर पर हावर। तो स्पीड ऑफ द वाटर पूछ रहा है ये। तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। ठीक है, सो ये हमारे पास में क्या आया? सब इस क्वेश्चन को लास्ट में करते हैं एक बार, इसमें कैलकुलेशन का थोड़ा दिक्कत आएगा, इसको मेरे को एक बार निकालना पड़ेगा खुद से, फिर देखेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, होगा तो वैसे ही, बट अभी कैलकुलेशन करने का मन नहीं है। Spherical ball of lead is 6 centimeter in diameter, slightly casted into 3 spherical balls. The diameter of the ball are this. दिया हुआ है, which one of the following is correct? ये थोड़ा सा इस तरह क्वेश्चन से मैं छोड़ देता हूँ, बट मैं आपको करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड ज्यादा होगा, क्योंकि इसके आंसर्स को देख करके मुझे पता लग गया कि इसमें बहुत क्लोज आंसर आएगा और पॉइंटों में आंसर आएगा। तो लास्ट में मतलब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, पर कोई बात नहीं, करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग इज कि सेकंड, सारे क्वेश्चन से करने के नहीं होते। ओके, ये छोड़ने के क्वेश्चन होते हैं। स्पेरिकल बॉल दी हुई है हमें, जिसका डायमीटर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू 3 स्पेरिकल बॉल्स। 3 स्पेरिकल बॉल में से कन्वर्ट किया, मतलब वॉल्यूम ऑफ द जो ओरिजिनल बॉल का वॉल्यूम था वो क्या था? 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या था उस टाइम पे? 3 के, डायमीटर अगर 6 है तो रेडियस 3 हो जाएगा, पाई आर क्यूब। इसको रिकास्ट किया, मतलब इसके अंदर जितना भी माल था उससे 3 बॉल बना दिया। ठीक है, 4 बाय, हर एक का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर आर क्यूब, कॉमन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, और पहले वाले की रेडियस क्या है? पहले वाले का डायमीटर दिया हुआ है 1, दूसरे वाले मतलब 1 का क्यूब। इसी तरीके से मैं कॉमन ले लेता हूँ सब में से। दूसरी बॉल का क्या हो जाएगा? दूसरी बॉल का हो जाएगा 2 का क्यूब, और तीसरी बॉल का हमारा हो जाएगा 2 का क्यूब, और तीसरी बॉल का हमारा हो जाएगा 4 का क्यूब। 4 नहीं, सॉरी, एक्स अपॉन 2 का क्यूब। ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है इसके, इसका क्यूब दिया दिया, ऐसा कुछ होगा। अब इसमें क्या करना है? ये तो पूरा कट जाएगा इसमें से, तो मतलब ये क्या हो गया? 9, तो सॉरी 27, 27 तो हो गया इसका, और 1 + 8 9 हो गया इसका, प्लस x³ अपॉन 8, ऐसा कुछ। इसमें से x की वैल्यू 8 निकलेगी। इसने पूछा क्या है कि x की वैल्यू किस रेंज में आएगी? चलो निकाल के देखते हैं। y से माइनस कर दिया 18। ठीक है, now माइनस ये दिस इंटू 8 इज इक्वल्स टू x³। सिंपल। तो 8 2 का रूट होता है, मैं ऐसे निकाल लेता हूँ, और अंडर रूट उसमें 1/3 पावर 18। 18 को मैं और क्या लिख सकता हूँ? 18 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 3, 3 इंटू 6 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा हो गया, ये अराउंड अप्रोक्सीमेट किस। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ गई? यहाँ पे आपको ना रूट निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा था लास्ट के अंदर ये क्वेश्चन अटकते हैं। अटकते क्या है? क्योंकि आपको 1/3 ऑफ 6, सॉरी 6 इंटू 3 की पावर, या फिर 18 की पावर 1/3 का आपको वो निकालना पड़ेगा। उसका लंबा सा उसका तरीका होता है निकालने का, बट वो वर्थ इट नहीं है, इसलिए मैं क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। क्योंकि इसमें बहुत अप्रोक्सीमेशन में आंसर आते हैं, बहुत क्लोज आंसर है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मांग रहा है वो, और एग्जैक्ट आंसर देना इज नॉट पॉसिबल इस तरह के केसेस के अंदर। बहुत बहुत क्लोज क्वेश्चन आएगा ये। ठीक है, तो सॉल्व तो मैंने कर दिया, इसका रूट आपको पता है। ठीक है, नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन छोड़ने के आते हैं, होगा तो ये ऐसे ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो हो गया, ये तो अटकेगा लास्ट के अंदर ऐसे ही। अंडर रूट 18 देख लेना क्या होती है वैल्यू, उसको 2 कर देना, आंसर है वो। और अंडर रूट 18 निकालना भी फिर सबसे बड़ी बात तो है, अंडर रूट 18 निकालना। ठीक है, निकाल लेना अपने हिसाब से। मैं नहीं निकाल रहा। A rectangle of length 10 unit, breadth split into 2 square of each of area x, एंड रेक्टेंगल 2 जिनका एरिया y है। तो स्टेटमेंट पूछ रहा है, क्या बोल रहा है? एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इसने क्या किया? रेक्टेंगल की लेंथ दी हुई है 10 यूनिट, ब्रेथ दी हुई है 8 यूनिट। उसको उसने 2 स्क्वायर और 2 रेक्टेंगल में सेपरेट कर लिया। दोनों स्क्वायर का एरिया बराबर है, दोनों रेक्टेंगल का एरिया बराबर है। तो ऐसे कैसे तोड़ा इसने? ऐसे तोड़ा होगा ना। अगर स्क्वायर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे ये लेंथ है 8 है, ये लेंथ 8 है, तो मैं इसमें से कितने स्क्वायर निकाल सकता हूँ? 2 स्क्वायर निकाल सकता हूँ, 4 4 के। तो मैं यहाँ कहीं बीच में इस तरह से
चार 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 के दो तो मैंने स्क्वायर निकाल लिए, सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। और दूसरा इसने बोला दो रेक्टेंगल बच गए, तो चार का जब मैंने यहाँ से हटा दिया तो कितना बचता है, 4 - 10 6 बचता है, तो 3 तो इधर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा। तो अब मेरे पास में दो रेक्टेंगल है जो दोनों बराबर है, और दो स्क्वायर है जो दोनों बराबर है, तो इस तरीके से कुछ खटा उसने। अब ये क्या बोल रहा है, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन x। y क्या हो गया, y इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, 3 × 18 8 मतलब 24 हो गया। और स्क्वायर का एरिया क्या है, 4 × 4 16 है ऑब्वियसली। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट। एक सेकंड में ऊपर कर देता हूँ। सेकंड स्टेटमेंट इज y कैन बी 15 स्क्वायर यूनिट्स। कैन बी बोल रहा है वो, ठीक है। कैन इट बी, इज इट पॉसिबल कि y जो है वो 15 स्क्वायर नहीं होगा, 24 ही होगा वो, ठीक है। इसके हिसाब से तो कैन बी नहीं, ये सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। ओके, सो ओनली वन इज राइट, आंसर ए। इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन इजी थे यार इस टाइम शायद, ये धड़ाधड़ निकल रहे हैं तो। A square sheet is formed by joining an identical square sheet of same size. If the length of the diagonal of the bigger square sheet is so formed is m, then what is the side length of the smaller square sheet? साइड की लेंथ पूछ रहा है, स्मॉलर साइड उसकी। तो इस तरह का क्वेश्चन है, एक बार के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये ऐसा कुछ है, स्क्वायर शीट्स है बहुत सारी, उनसे मिलकर के एक बड़ा स्क्वायर बनाया गया है, ठीक है। और जिसका हमें क्या दे दिया गया है, जिसका हमें दे दिया गया है this section, that is m is given, this what is this, okay, diagonal is given, m दिया हुआ है, okay, बड़े वाले का। then what is the side of the smaller square sheet, और n क्या है यहाँ पे, n है number of squares, ठीक है, number of squares दिया हुआ है हमें। और हमें क्या पूछ रहा है, ये हमें पूछ रहा है साइड की लेंथ ऑफ द स्मॉलर साइड। ये जो स्मॉलर स्क्वायर था इसकी साइड की लेंथ क्या होगी। सुनने में कितना कॉम्प्लेक्स है क्वेश्चन, ठीक है, करने में बैठो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। चलो बताता हूँ। चलो, अगर मुझे जानना है कि ये बड़ा वाला जो स्क्वायर है, इसकी एक साइड ले लेते हैं, ये y है, ओके, ये y है, ओके, बड़ा वाला पूरे की y है। सो y इक्वल्स टू क्या होगा, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ y इक्वल्स टू क्या होगा, कि n किसी के अंदर n जो है वो स्क्वायर्स है, तो n स्क्वायर क्या होंगे, ये बताना है मुझे। तो एक स्क्वायर है, इस पूरे के अंदर कितने स्क्वायर होंगे, एक लाइन में जितने स्क्वायर है, जैसे एक लाइन के अंदर हम मान के चलते हैं, एक लाइन में 3 स्क्वायर है, ठीक है, और दूसरी लाइन में भी 3 स्क्वायर है, टोटल स्क्वायर कितने हो गए, 9 हो गए, ठीक है। इसी तरीके से मान के चलो इस लाइन के अंदर, इस लाइन के अंदर हम जो है इस लाइन में हम एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इस लाइन में एक्स स्क्वायर है, और इस लाइन में भी कितने होंगे, एक्स स्क्वायर होंगे। ये दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, दोनों एक्स मिलकर के बनेंगे हमारे एन के बराबर, क्योंकि एन क्या टोटल नंबर है, जैसे ऊपर वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इस लाइन में और ये है हर एक, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन, ठीक है, एक लाइन के अंदर। या फिर एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, √n। ये एक्स क्या है, एक्स है कि एक लाइन के अंदर कितने स्क्वायर है, सिंपल। तो ये हो गया हमारे स्क्वायर। नाउ स्क्वायर तो निकाल लिया हमने, अब हमें क्या पता लगाना है कि ये y है, ठीक है। y क्या है, y है टोटल यहाँ पे कितने, हमारे यहाँ पे इसकी लेंथ क्या है बड़े वाले स्क्वायर की, सो y है वो। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, टोटल लेंथ। और ये टोटल लेंथ किसके बराबर होगी, जैसे अगर मैं इसकी एक स्क्वायर की लेंथ s मान लेता हूँ, ठीक है, तो s हो गया। तो कितने स्क्वायर है इस लाइन के अंदर, इसके अंदर हमारे कितने स्क्वायर मिलेंगे, एक्स स्क्वायर है, एक्स इज इक्वल टू √3, सॉरी √n। तो हमारे y इज इक्वल टू क्या आ गया, एक साइड इंटू √n, या फिर y अपॉन √n इज इक्वल टू साइड की एक लेंथ, हो गया, ठीक है। y क्या है हमारा, y है दिस बड़े वाला जो स्क्वायर था उसकी क्या बोलते हैं उसे, उसकी साइड की लेंथ है, ठीक है। तो ये साइड की लेंथ किसके बराबर होती है, ये होती है √2 a इज इक्वल टू h होता है,
सॉरी, ये डायगोनल होता है। डायगोनल जो है, डायगोनल साइड के अंडर रूट 2 टाइम्स होता है। सो अंडर रूट 2 टाइम्स होता है, और हमें साइड क्या दी हुई है, y दी हुई है, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, डायगोनल अपॉन अंडर रूट 2। डायगोनल यहाँ पे क्या दिया हुआ था हमें, डायगोनल यहाँ पे हमें m दिया हुआ था, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, m अपॉन अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 2 हो गया। सो और s इज इक्वल टू क्या है, अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दो। तो जैसे मैं y की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, क्या आएगा, m अपॉन अंडर रूट 2 अंडर रूट n इज इक्वल टू साइड। हो गया। आंसर क्या है इसका? हाँ ठीक है, आंसर में है ना, ये रहा। ठीक है, दिस इज द आंसर। ऐसे हुआ ये क्वेश्चन, इजी था, थोड़ा दिमाग लगाना था। फॉर्मूला से क्वेश्चन नहीं होता है, दिमाग से क्वेश्चन होता है। भूल जाना, अगर आपको लगता है कि आप प्रैक्टिस करके मतलब आप फॉर्मूले याद करके क्वेश्चन कर सकते हो, भूल जाना। प्रैक्टिस करो, इट इज ऑल अबाउट योर IQ। ठीक है, कितना आप सोच सकते हो, कितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है आपके पास में। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो वहीं पे पढ़ के वहीं पे होगा, उसको समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, प्रॉब्लम को समझना पड़ता है, और रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, इसलिए तो करवा रहे हैं। रियल लाइफ के अंदर अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम पेश की जाए ना, तो उसका सॉल्यूशन इसी तरीके से निकलता है जिस तरीके से इसके आंसर का क्वेश्चन का निकलता है। हमें सोचना पड़ता है, पहले तो हमें समझना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम है, देन उसके बाद में हम दिमाग लगाते हैं, उससे यहाँ पे कैलकुलेशन चलती है, वहाँ रियल लाइफ के अंदर पॉसिबल सिनारियोज चलते हैं। ठीक है, चीज सेम है, यहाँ पे भी पॉसिबल सिनारियोज ही चलते हैं, देन वी स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग, सॉल्यूशन डालना शुरू करते हैं। मैथ्स इज टोटली योर टेस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ओके, इसीलिए तो पेपर देते हैं इसका। रेक्टेंगुलर शीट इज ऑफ लेंथ x, ब्रेथ दी हुई है, p is the volume of the cylinder formed by rolling the sheet along the breadth, and q is by rolling along the length, और p is equals to 2 टाइम p। तो which one of the following is correct? तो q और p हमें दिया हुआ है। इससे क्या बोला, ये जैसे एक रेक्टेंगुलर शीट ले लेते हैं, x उसकी जो है क्या है, लेंथ है, और ब्रेथ उसकी y है, तो उन दोनों को रोल करके दो सिलेंडर बनाए गए। ठीक है, और P जो है वो है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, जब हमने उसे इस पे ब्रेथ पे रोल किया, ब्रेथ क्या है, y पे रोल किया जब। ठीक है, जब हम ब्रेथ पे रोल करेंगे तो उस टाइम पे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, जब हम इसे ब्रेथ पे रोल करेंगे क्या होगा, उस केस के अंदर हमारा ये जो y है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, दैट इज 2 पाई आर इज इक्वल्स टू R1 ले लेता है इसको, इज इक्वल्स टू हमारे y हो जाएगा जब हम उसे ब्रेथ पे रोल करेंगे। ठीक है, या फिर R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y अपॉन 2 पाई आर, सॉरी y अपॉन y 2 पाई, ये हो जाएगा सिंपली। ठीक है, तो ये हमारे R की वैल्यू आ गई एक केस के अंदर। टोटल वॉल्यूम कितना होता है, पाई, R की वैल्यू मैं इसमें डाल देता हूँ, आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर एच, एच क्या हो जाएगा उस केस के अंदर, हाइट क्या हो जाएगी, जब हम ब्रेथ से रोल करेंगे तो एक्स हो जाएगी, ब्रेथ लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, ट्वाइस ऑफ पी, मतलब ट्वाइस ऑफ दिस पी, यही तो हुआ, इज इक्वल टू, सिमिलरली जो क्यू होगा वो क्या है, जब हमने सिलेंडर बनाया किस पे, एक्स पे रोल करके, तो उस टाइम पे इसकी जगह पे एक्स आ जाएगा, पाई इज इक्वल टू पाई आर की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। बहुत देर बाद निकली आएगी क्या? ठीक है, तो इतना हो गया हमारा। नेक्स्ट करते हैं हम, और उस टाइम पे हमारी हाइट क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी वाई। दिमाग थोड़ा कम ही काम कर रहा है अभी। वाई कैंसिल्स, पाई कैंसिल्स पाई। ठीक है, और यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ पे सिंपल वाई है, तो वाई स्क्वायर से सिंपल वाई कट जाता है, ये अंडर रूट 2 है, ये भी पूरा कट जाएगा। वाई से सिंपल एक वाई कट गया, एक्स से एक सिंपल एक्स कट गया, मेरे पास क्या बचता है, 2y इज इक्वल टू एक्स, सब कटने के बाद में। यहाँ पे क्या पूछ रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये वाला करेक्ट है, सी वाला, डाल के वैल्यू निकालनी पड़ती है। सिंपल था क्वेश्चन तो। ठीक है, कहाँ तक पहुंच गया, 69 तक, जल्दी पहुंच गया। नेक्स्ट चलते हैं। अ टॉल सिलेंड्रिकल कंटेनर विथ रेग, रिकॉर्ड तो है ना मैंने। A tall cylindrical container with circular base
रेडियस जिसकी 18 सेंटीमीटर दी हुई है, कंटेन अ गुड क्वांटिटी ऑफ वाटर। मेटल बॉल जिसकी रेडियस दी हुई है, आर इमर्ज्ड इनटू इट, हाउ मेनी बॉल्स आर रिक्वायर्ड टू रेज द लेवल बाय 3 सेंटीमीटर। है क्या, ऐसा कुछ है, एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसकी हमें रेडियस दी हुई है 18, मतलब ये जो है 18 दी हुई है, और ये वाटर कंटेन्स गुड क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो मान के चलते फुल है, ठीक है, फुल है। और इसकी हाइट ले लेते हैं हम इमेजिनरी एच। इसमें क्या किया गया, इसके अंदर मेटल बॉल्स डाली गई, मेटल बॉल्स बॉल्स मतलब स्पेयर डाले गए, जिसकी रेडियस, हर एक स्पेयर की रेडियस थी 0.9 सेंटीमीटर, ये कुछ थी, इसमें डिप किए गए। तो कितनी बॉल्स हमें डालनी पड़ेगी इस सिलेंडर की हाइट को 3 से बढ़ाने के लिए, 3 सेंटीमीटर से बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो करके देखते हैं। अभी इसका वॉल्यूम क्या है, अभी प्रेजेंटली जो सिलेंडर, इसका वॉल्यूम क्या है, पाई, पाई आर स्क्वायर, दैट इज 18 का स्क्वायर, और प्रेजेंटली जो भी हमारा एच है वो ये हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। जब हम इसके अंदर बॉल्स डालना शुरू कर देंगे, तो एक बॉल, जैसे हमें पता नहीं कितनी बॉल डाली, पर हमने एन मान लिया कि हमने एन बॉल्स इसके अंदर डाली, एन बॉल्स इसमें डाली, हर एक बॉल का वॉल्यूम क्या था, 4/3 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, रेडियस की वैल्यू है, सॉरी आर क्यूब, रेडियस की वैल्यू है दिस, ठीक है, पाई आर स्क्वायर क्यूब, सिंपल। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये उस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा जिसकी हाइट 3 सेंटीमीटर से बढ़ गई है। ओके, हमें एन की वैल्यू नहीं पता, बट हमारी सिलेंडर की हाइट ये डालने के बाद में, इन दोनों के वॉल्यूम प्लस करने के बाद में 3 सेंटीमीटर से बढ़ गई है। तो क्या हो जाएगा, नए सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगी, इतना ऊपर चला जाएगा। क्या हो गया, ये हो गया पाई आर स्क्वायर, आर तो सेम रहेगी 18, आर स्क्वायर, और एच, एच की वैल्यू जो है वो 3 से प्लस हो गई, तो मैं इसको अलग अलग करके लिख देता हूँ, पाई इंटू कर दिया मैंने अंदर, ठीक है, इंटू 3, सिंपल। आप इसमें कॉमन ले लो, बात बराबर हो गई, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो हमें एन की वैल्यू निकालनी है, दिस कैंसल्स दिस, ये तो पहले कैंसिल हो गया, दिस 4 पाई, सॉरी 4 पाई कैंसिल नहीं करेगा सर, 4 पाई तो रहेगा, 4/3 तो रहेगा, पाई कैंसिल्स पाई, ठीक है, और 4 तो कैंसिल नहीं कर रहा। अब हमारे पास में बचा गया, हमारे पास में बचेगा 4/3 n 0.9 का क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर इंटू 3, ये बचा, ये बचा हमारे पास में। तो 3 से काटने 9 से काटने की कोशिश करता हूँ मैं, 9, यहाँ पे 3 हमारे पास में 0.9 है, तो मैं 2 0.9 को काट देता हूँ, 2 0.9 को मैं किससे काट रहा हूँ, 2 0.9 को मैं काट रहा हूँ, जैसे मैं खोल ही देता हूँ इसको, 0.9 0.9 और 0.9, ठीक है, तो एक 0.9 से मैं काट रहा हूँ इसको, ठीक है, एक 18 को काट रहा हूँ, क्या बचता है, 2 बचता है, एक 18 को काटा तो, दूसरे 0.9 से मैं फिर दूसरे 18 को काट रहा हूँ, तो भी मेरे पास 2 बचता है, क्योंकि 9 2 18, और यहाँ पे मेरा क्या बचेगा, 0.1 और 0.1 बचेगा, सिंपल। मेरे पास और इधर क्या बचा मेरा, 18 काटने के बाद में 2 into 2 दैट इज 4 बचा, 4 से मैंने 4 काट दिया, काट दिया। अब मेरे पास क्या बचा, अब मेरे पास में बचा यहाँ पे एक तो 0.9, तो इस 3 से मैं इस 0.9 को काट देता हूँ, तो 3 बचता है, 0.3, इस 3 से मैं इस 0.3 को काटता हूँ, तो मेरे पास फिर से क्या बचा, 0.1 बचा, और मेरे पास टोटल क्या बचा, n 0.1 का क्यूब इज इक्वल्स टू 1, या फिर n इज इक्वल्स टू 1000, पॉइंट हटाऊंगा, जीरो लगाऊंगा, 1000 आएगा, तो कितनी बॉल्स लगेगी मुझे, 1000 बॉल्स लगेगी, इज द आंसर, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डरना नहीं क्वेश्चन से, अनसर्टेन है, मेरे लिए भी अनसर्टेन है, मैं कौन सा पहले करके आता हूँ, बस दिमाग को एकदम क्लियर रखो, अपने कॉन्सेप्ट पॉलिश रखना, प्रैक्टिस से कारण हो पाते हैं मेरे से, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस, ठीक है, बाकी मैं बेस्ट बैकग्राउंड से दिखा ठीक है, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, ग्रेजुएशन तक इस तरह के क्वेश्चन मैंने भी नहीं किए थे, बट हाँ एक फियर होता है ना माइंड के अंदर, जो मैथ्स का, वो नहीं था, क्योंकि मैं जिंदगी मैथ से निकल गई, पूरी ग्रेजुएशन मैथ से हुई है, ठीक है, 5 5 किताबें पढ़ी है मैथ्स की, बीएससी के अंदर पता नहीं क्या क्या पढ़ा है, 5 डिग्री इक्वेशंस पढ़ी है, काम तो कहीं नहीं है कि बट पढ़ी है, ठीक है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल,
इक्विलेटरल ट्रायंगल शीट इज फॉर्म बाय इक्विलेटरल ट्रायंगल में जिसके सारी साइड बराबर होती है, तो शीट फॉर्म की गई थी बाय जॉइनिंग 9 इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस शीट को, इसके अंदर 9 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स थे इस तरह से, ठीक है। 9 हो गए, 3 × 3 9 हो गए। Sorry, rectangle equilateral triangle sheet is formed by joining 9 equilateral triangle sheet, each of area, हर एक का एरिया इसने दे दिया है 9√3, ठीक है, 9√3। तो इसने बोला है व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिगर ट्रायंगुलर शीट, तो ये जो नया ट्रायंगल बचा है इसकी हाइट क्या होगी, ये पूछ रहा है, ठीक है, एच पूछ रहा है। तो एच क्या होगी, सिंपल है ये क्वेश्चन। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, वो छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट निकालनी पड़ेगी। मुझे क्या दिया हुआ है, छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ हाफ साइड, ट्रायंगल की जो साइड है, साइड हाफ मतलब बेस इंटू हाइट। हाइट क्या होती है इस केस के अंदर, √3/2 होती है ऑफ एस, या फिर आप हाइट एच जो होता है ना इक्विलेटरल एंगल का, वो √3/2 एस होता है। निकाल सकते हो आप पाइथागोरस थ्योरम से, मैंने निकाल दिया था पिछले क्वेश्चन में, पिछले में था शायद वो, ठीक है। तो ये होता है, ये मुझे इक्वल टू दिया हुआ है क्या, 9 √3 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो √3 कैंसिल, √3 एस इज इक्वल टू मेरे पास में एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास में आता है 4 × 9 दैट इज 2 × 2 या फिर 6, एस इज इक्वल टू 6 आ गया मेरे पास, साइड की लेंथ आ गई 3 × 2 6, साइड की लेंथ आ गई मेरे पास में। अब मुझे क्या करना है, मुझे हाइट निकालनी है। सो हाइट कैसे निकलेगी, हाइट इज इक्वल टू क्या होती है, हाइट इज इक्वल टू होती है √3/2 टाइम्स ऑफ 6, या फिर 3, या फिर हाइट निकलती है मेरी 3 √3। ये मेरी हाइट निकल गई एक छोटे वाले ट्रायंगल की। ना हो अगर मुझे इस पूरे ट्रायंगल की हाइट बतानी है तो क्या हो गई, एक ट्रायंगल की हाइट, दो ट्रायंगल की हाइट और तीसरे ट्रायंगल की हाइट, इनको मैं अगर प्लस कर दूं तो सिंपली मेरी बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट है वो, तो इसको इंटू कर दूंगा मैं 3 से, 3 से इंटू किया तो क्या आ गया, 9 × 3 इज द हाइट ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल। ए इज द आंसर। ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा तो क्या था, सॉल्व इजी था, बट हाँ आंसर लास्ट में वो सेम ही आया, ठीक है। Farmland is in the shape of a rhombus. The parameter of the land दिया हुआ है 100 centimeter and the length of one of the diagonals is 40 centimeter. Sorry, 40 meter. The land is divided into 4 equal parts. What is the area of each part? ऐसा कुछ है, ये rhombus है जिसका पैरामीटर मुझे 100 दिया हुआ है। तो पैरामीटर अगर मुझे इसमें 100 दिया हुआ है तो rhombus की साइड इक्वल होती है सारी, ओके। तो मैं इक्वल साइड से लेता हूँ rhombus की, 25 ले लेता हूँ इसको, 25 ले लेता हूँ इसको, 25 ले लेता हूँ इसको, ठीक है। और ये डायगोनल हो गए हमारे, एक डायगोनल डायगोनल इससे दे रखा है, एक डायगोनल इससे दे रखा है 40, तो आधा इधर 40 का 20, आधा इधर 40 का 20। अब ये क्या पूछ रहा है, लैंड को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है ऑटोमेटिकली, तो इसने पूछा है एक का एरिया क्या होगा सिंपली। तो मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, मुझे ये वाला साइड एक निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूंगा, 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625। इसमें से अगर मैं 20 का स्क्वायर माइनस करता हूँ तो मेरे पास में बेस का स्क्वायर आ जाता है, दैट इज 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, वो क्या आ जाएगा, बेस का स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 225 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का, तो ये आ गया मेरे पास 15 आ गया। इससे क्या बोला, 15 आ गया मेरे पास में। इसने क्या बोला था मेरे से, क्या निकालना था, हाँ एरिया निकालना था, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ लेंथ, हाफ बेस 15 इंटू हाइट 20, ठीक है, 150 आएगा आंसर, स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर, इजी क्वेश्चन था ये तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ABC is a trapezium in which AB is parallel to DC। ये प्रॉब्लम देगा, पढ़ते हैं। ABCD is a trapezium, सो ले लेते हैं। This is our ABCD trapezium। ये trapezium होता है A, ये B, ये C, ये D is a trapezium in which AB is parallel to DC, ठीक है। AE and EF are the midpoint on AD and BC। ये AD हो गया तो E, ये F आधे आधे पे है, ठीक है, ऐसे ये भी पैरेलल हो गई।
ठीक है, सो इसने क्या बोल दिया, ई एफ इसने 10 दे दी, 10 दे दी, एंड ए बी माइनस डी सी, मतलब ए बी में से जब आप डीसी को माइनस करोगे तो कितना आता है अपने पास में, 4 आता है। इसका मतलब क्या है, दिस इज अगर आपकी ए बी, अगर मैं इसको खींचता हुआ लाऊं यहाँ तक, ठीक है, ये हमारी ए बी के बराबर हो गई। ए बी में से जब मैं डीसी को माइनस करता हूँ तो 4 बचता है, तो दो इस साइड बचेगा, दो इस साइड बचेगा, सिंपल सिंपल। ये क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो मिड से पास कर रहा है तो ये साइड इज इक्वल टू दिस साइड होती है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड होती है, ठीक है, और ये वाली साइड आधी हो जाती है, ठीक है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। तो ये अगर दो है तो ये साइड कितनी होगी, ये एक ही होगी, फिर एक ही हो गई। हमें इसकी टोटल लेंथ कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है, तो मतलब ए बी क्या हो गई, 8 हो गई। और इसने क्या बोला मुझसे, ए बी इंटू डीसी क्या होगा, तो ए बी तो 8 हो गई, डीसी कितनी हो गई, डीसी हो गई 4 प्लस 8 12, 12 इंटू 8 इज इक्वल टू हो गया मेरा ए बी इंटू डीसी। तो ये कितना हो गया, 8 8 टू जा 16, 196 आंसर है, हाँ, बी इज द आंसर। इजी क्वेश्चन था, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अगर वो बिट से पास करता है ना तो वो हाफ हो जाती है, वैसे भी देख के ही पता लग रहा है वो हाफ ही है। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग, ठीक है। फिर भी मैं कह रहा हूँ ना, अब मैं यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन निकाल सकता हूँ, लेकिन एग्जाम के अंदर मैं भी 40 50 ही करके आता था, उतना ही टाइम है यार, प्रेशर बहुत होता है, और काफी सारी एक्सटर्नल कंडीशंस भी होती है। घर पे तो पेपर बहुत इजीली सॉल्व कर सकता हूँ, वहां पे एग्जाम के अंदर 50 प्लस इतने ही क्वेश्चन होते हैं, बस 50 प्लस माइनस 2, इतना ही क्वेश्चन होता है मेरा, बट इट्स अ गुड स्कोर, आप बहुत इजीली क्लियर कर जाते हो। क्या ओटीए में मेरा स्कोर 128 था, इंग्लिश प्लस जीके, तो आईए में तो मैं 10 नंबर से भी क्लियर कर सकता था, ठीक है, मेरे टाइम पे तो सबसे हाईएस्ट आज तक जो ओटी की कट ऑफ गई है मेरे टाइम पे गई है 107, वो भी मेरी क्लियर थी। उस टाइम पे मेरा स्कोर 128 था, 60 मार्क्स थे जीके के अंदर, और 67 या फिर 67 नहीं थे, 60 70 करीबन मार्क्स थे मेरे इंग्लिश के अंदर। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एबीसीडी से पैरेललोग्राम विद AB इज इक्वल टू दिस दिया हुआ है, DC दिया हुआ है, A is an acute angle between this and this, then what is area of square parallelogram? ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन इजी होता है, मुझे पता है सारे सीडी से क्वेश्चन इजी होता है, ए बी सी डी, कुछ कभी कभी कैलकुलेशन बढ़ जाती है और कुछ नहीं। ठीक आ रही है, नाक मट के पड़ी है। एबीसीडी से पैरेललोग्राम विद ए बी 15 दी हुई है, एडी इसने 8 दी हुई है, और इसने क्या बोला है, इफ थीटा इज एक्यूट एंगल बिटवीन ए बी एंड एडी, एक्यूट एंगल बोल दिया क्या इसने, तो ये डायग्राम इस तरह से बनेगा, सी डी, ठीक है, एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटा है ये एंगल, थीटा, थीटा इज 90 से छोटा है, ए बी एडी दिया हुआ है, और ये ऐसा कुछ होगा, ठीक है, वो भी एडीएम में पता है। क्या बोल रहा है ये, अभी हमें पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन स्क्वायर सेंटीमीटर्स, तो एरिया निकालना आपको पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, हाइट इनटू बेस, यही होता है, स्क्वायर का एरिया ही होता है। इस पोर्शन को उठा करके अगर मैं यहाँ पे लगा दूं ना अटैच करके, तो वो एक स्क्वायर ही बनेगा, ठीक है, सॉरी स्क्वायर क्या, रेक्टेंगल ही बनेगा। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ए बी इंटू दिस हाइट, या फिर जो भी आपको इसको ब्रेथ बोल दो, हाइट बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे ये ब्रेथ निकालनी पड़ेगी। मुझे क्या क्या दिया हुआ है, एक तो ये दिया हुआ है 15, और ये एक मुझे दिया हुआ है 8, ये दिया हुआ है। तो साइन थीटा इज इक्वल, अगर मुझे ये निकालना है तो क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो गई हमारी ब्रेथ, ब्रेथ, और हाइपोटेन्यूज हो गई 8। सो ब्रेथ भी निकल आई मेरी, ब्रेथ क्या निकल के आती है, 8 साइन थीटा निकल के आती है, ब्रेथ निकल गई। और मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे लेंथ दी हुई है, लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो उसका एरिया हो गया, तो 8 इंटू 15 इंटू साइन थीटा, दिस इज माई आंसर, 440 40 120, 120 साइन थीटा आंसर है क्या इसमें देख, हाँ है, 20 दी आंसर, ओके, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If the parameter of an isosceles triangle is this, isosceles मतलब जिसके दो साइड्स इक्वल होता है, then what is the area of square, उसका एरिया क्या होगा। सो इसने क्या बोला है, पैरामीटर दिया हुआ है, पैरामीटर क्या होता है,
ये आपके दो, ये ट्राइंगल है, ठीक है, इसके अंदर ये दो साइड्स बराबर है, आइसोस्केलस है, तो यहाँ पे मेरे को देख के पता लग रहा है कि किसकी साइड क्या क्या है। एक साइड 4 है क्योंकि ये 2 से इंटू हो रहा है, मतलब दो साइड ये होगी 4, और एक साइड आपके 4√2 है। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख के पता लग रहा है उसको, पैरामीटर तो है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ, एरिया निकालना है हमें, ठीक है, एरिया निकालना है हमें। तो एरिया क्या होगा, हाइट निकालनी पड़ेगी एरिया के लिए पहले हमें, ठीक है। तो हाइट कैसे निकालेंगे, ये 4√2 है, इसका आधा होगा, ये 4√2 का आधा क्या होता है, 4/√2 होता है, ठीक है। जैसे मैं इसके नीचे 2 लगाऊंगा, √2 कैंसिल कर देगा 2 को, और √2 नीचे बच जाएगा, ठीक है, मतलब 4√2 एक साइड हो गई। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, दैट इज 16 का स्क्वायर, इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस क्या, इसका स्क्वायर क्या हो गया, एक तो 16 हो गया ऊपर, और नीचे हो गया अपॉन 2, 16/2 8, 8 होता है, और या फिर 8 - 16 8 ही बचेगा। सो एच इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा 8 के बराबर आया, या फिर एच इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया, 2√2 आ गया। चलो हाइट आ गई। अब क्या होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या होता है, हाफ हाइट, दैट इज अंडर रूट 2√2 हाइट इंटू बेस। बेस क्या था हमारा स्टार्टिंग के अंदर, बेस था हमारा 4√2 था, ओके, 4√2, टू कैंसिल्स 2, 2 2 4, सॉरी 2√2 हो गया, 8 आंसर है इसका, है क्या आंसर में, हाँ है, ए इज द आंसर, ओके। 75 क्वेश्चन डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज बड़े इजीली क्वेश्चन हो रहे हैं यार, लास्ट के क्वेश्चन इजी होंगे इसके, इसलिए हो रहे हैं। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज, दिस इज योर स्क्वायर, इसका डायगोनल √2 दिया हुआ है, 12√2, तो साइड क्या हो गई, 12 हो गई, एंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक एरिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इज दिस सेंटीमीटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमारा होता है 1/2 साइड इनटू एच, एच होता है √2/2 साइड, ये हमको बराबर दिया हुआ है 64 के, √3 कैंसिल √3, 2 2 ज़ा 4, एस स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 64, 64 8 का स्क्वायर होता है, और 2 4 2 का स्क्वायर होता है, सो 2 इंटू 8 इज इक्वल टू एस, या फिर एस की बराबर क्या आ गई, 16 इज द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल निकल गई। अब क्या पूछ रहा है ये, अब देखते हैं क्या पूछता है ये। पहला स्टेटमेंट है स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर एंड ट्रायंगल हैव सेम पैरामीटर, सो स्क्वायर का पैरामीटर क्या हो गया, 4 इंटू 12 दैट इज 48, और पैरामीटर ऑफ दिस ट्रायंगल का पैरामीटर क्या हो गया, 3 इंटू 16, 3 इंटू 16 मतलब 3 6 8 और 48, ठीक है, बराबर है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। 4 टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 3.5 टाइम्स द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 टाइम्स द एरिया, सो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या है हमारे पास में, 12 इंटू 12 दैट इज 144 इंटू, ये हो गया हमारा 144 हो गया हमारा एरिया ऑफ द स्क्वायर। 4 टाइम्स, इसका 4 टाइम्स इसने बोला है, 4 टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √3 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या दिया हुआ, पहले से दिया हुआ था शायद, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 64 इंटू √3, ठीक है, ये दिया हुआ है हमें, क्या ये बराबर है, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 12 इंटू 12 लिख देते हैं, इसको काटते हैं फिर, ठीक है, 6 3 से 4 जा, ठीक है, और 4 1 जा, 4 6 जा 16, कट गया वो तो, 16 आ गया, 16 4 जा, कट गया ये भी, 3 इंटू 3, √3 इंटू 3 बचता है ये, तो मैं इसको ऐसे 3 लेके काट देता हूँ, 3 4 जा 12, 4 4 जा, सब कट गया, मतलब बराबर है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। उधर बन आ गया। Next question, the sum of any two side of a triangle is less than the twice the median drawn to the third side. This is your triangle, equilateral मान लेते हैं इस triangle को,
इसने क्या बोला है कि सम ऑफ टू साइड्स, तो मतलब 2s इज इज लेस देन ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू थर्ड साइड। तो मीडियन क्या होती है, यही तो होती है मीडियन, मतलब हाइट ही तो हो गई। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर हाइट क्या होती है, वो होती है √3/2 ऑफ एच ऑफ एस, ये हो गई। तो इसे क्या बोला, इज लेस देन ट्वाइस, ट्वाइस ये बच गया क्या, 2s √3s से छोटा है, नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है, अगर यहाँ पे 4 होता तो 2 के बराबर होता, वो 3 है, इसका मतलब क्या है, वो 2 से छोटा है, ऑब्वियस सी बात है। √3 की वैल्यू क्या आती है, अराउंड 1.69 कुछ कुछ आती है, ओके याद है, देख लेना, उसके बराबर आएगी। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसमें, द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द थ्री मीडियन, पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन सम ऑफ थ्री मीडियंस। तो तीनों मीडियन मीडियन के सम से बड़ा होता है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल हो गया 3s, और इसने बोला है सम ऑफ थ्री मीडियन का सम क्या हो गया, थ्री मीडियन का सम होता है हमारा, एक मीडियन क्या है, √3/2 है एस, और दूसरी मीडियन, और इसको 3 से बराबर कर दो, दिस कैंसिल्स दिस, बचता क्या है हमारे पास में, √3/2 या फिर 2 twice of s is always greater than √3s, yes, so parameter of triangle is greater than the sum of 3x, बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इज 3, सही है, 2s is greater than √3s, हो गया क्वेश्चन। चलो next question is, here it is, let DEF be the midpoint of BC respectively, DF is congruent to which of the following triangle, बना के देखना पड़ेगा, ए बी सी, इसने क्या बोला है, डी ई एफ मिड पॉइंट है बीसी के, बीसी का मतलब ई डी, सी ए ई एफ इज मिड पॉइंट, ई को ज्वाइन कर दो, इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेता हूं मैं, इज कॉन्ग्रुएंट विच फ्रॉम द फॉलोइंग, सॉरी, ट्रायंगल डी ई एफ, मतलब ये बीच वाला ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, ये पूछ रहा है, किसके बराबर है, ठीक है, किसके जैसा दिखता है। सो ए ई एफ के बराबर है, हाँ है, एफ बी डी, एफ बी डी के बराबर है, हाँ है, ई सी डी इसके बराबर है, हाँ है, तीनों के बराबर है, ये इज द आंसर, इजी क्वेश्चन। कौन कहता है 2 घंटे के अंदर क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, आराम से होते हैं, ये तो पेपर इजी था, मुझे तो लग रहा है। 2022 लोग बोल रहे हैं डिफिकल्ट था, चेक करेंगे, मेरा चेक करें तो मैं कुछ भी नहीं बोलता। इन ट्रायंगल, चलो ये क्वेश्चन करते हैं, इन ट्रायंगल एबीसीडी ट्रायंगल है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये ए बी इज इक्वल टू ए सी and BC is produced to D, BC is produced to D, ठीक है, D तक प्रोड्यूस की है, सच दैट ACD, ये जो है हमें X दिया हुआ है, देन व्हाट इज BAC, BAC, तो ये एंगल क्या है हमें बताना है, ठीक है, ऊपर वाला BAC वाला एंगल, इजी क्वेश्चन है, देखो ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये पूरी साइड कितनी होगी, चलो ये हम मान लेते हैं एक बार के लिए y मान लेते हैं, तो ये भी y हो गई क्योंकि दोनों साइड्स बराबर है, AC और BD बराबर है, उसके आगे के एंगल भी बराबर होता है, सो y हो गया ये, ठीक है, तो x प्लस वाई जो है वो बराबर किसके है, वो 180 के बराबर है, और इस ट्राइंगल के अंदर जैसे हम इसको z मान लेते हैं, जो हमें निकालना है, z प्लस 2y, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 180 के, मुझे क्या करना है, एक्स में आंसर निकालना है ना, तो मुझे वाई की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 माइनस एक्स, यही तो हुआ, तो मैं जैसे यहाँ पे जेड, ये जेड हो गया, मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, जेड को चेंज कर देता हूँ इसको, जेड हो गया, जेड प्लस 2 ट्वाइस ऑफ वाई, वाई क्या हो गया 180, ठीक है, माइनस 2x इज इक्वल टू 180, ये हो गया, एक 180 से एक 180 कट गया,
ठीक है, तो क्या बचता है, सिर्फ एक 180 बचता है हमारे पास में। उधर भेज दूंगा तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x माइनस 180। आंसर में क्या है, 180 क्या है, 2x माइनस 180, बी इज द आंसर। ओके, इजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एबीसीडी इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, AC इज इक्वल टू दिया हुआ है सो ट्वाइस ऑफ BC, बना के देखना पड़ेगा। ठीक है, सो ये ट्रायंगल है हमारा, एबीसी इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, यहाँ पे राइट एंगल है एट बी बी, और AC इज इक्वल टू उसने दे दिया ट्वाइस ऑफ BC, मतलब BC का ट्वाइस है AC, ये दिया हुआ है हमें। और एंगल A इसने दे दिया हमें x के बराबर, तो इसने बोला एंगल C किसके बराबर होगा, एंगल C ये वाला है, एंगल C पूछ रहा है, ये तो 90 हो गया एक तो, ये आपको C का पता है। तो एंगल A निकालना है हमें, ठीक है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब साइन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर दैट इज BC अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज AC या फिर 2BC, इसको इससे काट दो, 1/2 बचता है। साइन थीटा 1/2 कब होता है, 30 पे होता है, तो साइन मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 30 आ गई, ट्रिग्नोमेट्री, तो x की वैल्यू हमारे पास में यहाँ से 30 आ गई। एक आपको 90 दी हुई है, एक आपको 30 निकल आई है, ठीक है। तो इसलिए क्या बोला, एंगल सी, एंगल सी कितना होता है, 60 बचा, 180 में से माइनस करेंगे 90 और 30 को, तो क्या बचता है, 60 बचता है, 60 बचता है। 60 क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एक्स है, आंसर 30 का दुगना ही तो है 60। क्वेश्चन तो बहुत इजी था। 80 तो हो गए, 80 हो गए। चलो 80 से आगे बढ़ेंगे आज, 80 से आगे देखते हैं। चलो छोड़ो, आज यहीं तक करते हैं, मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब है। हो गया हमारा टारगेट तो कंप्लीट। नेक्स्ट बैच, नेक्स्ट उसमें मिलेंगे सेशन में, 80 से 100 कंप्लीट कर देंगे, पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। एंड मीट, बाय।